जया बच्चन इंडस्ट्री में अपने गुस्सैल नेचर के लिए लाइमलाइट में रहती हैं। खबरों की माने तो अब अपनी बीमारी के चलते जया इस तरह का व्यवहार करती हैं। उनकी बेटी श्वेता ने एक बार कॉफी विद करण में कहा था कि उनकी मां को भीड़ का फोबिया है। जब कैमरे की फ्लैश उनकी आंखों में पड़ती है तो वो असहज महसूस करती हैं। जया बच्चन की 2 बहनें हैं। हालांकि अपनी बहन की तरह वो कैमरे की दुनिया में एक्टिव नहीं, बल्कि लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं। तभी तो लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। चलिए उनके बारे में ही आपको बताते हैं। एक बंगाली परिवार से संबंध रखने वाली जया का नाम जया भादुड़ी था और शादी के बाद वो जया भादुड़ी बच्चन बन गईं। जया के पिता तरुण भादुड़ी लेखक, पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट थे। उनकी मां इंदिरा भादुड़ी एक हाउसवाइफ थी। जया की स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। वो इतनी होशियार थीं कि उन्हें 1966 में एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। इसके बाद वो एक्टिंग सीखने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे गई और गोल्ड मेडल के साथ पास हुई। जया बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनकी 2 छोटी बहनें नीता और रीता भादुड़ी हैं। जया के एक जीजा तो फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। उनका नाम राजीव वर्मा है और रीता राजीव की लव मैरिज ही थी। वहीं नीता शादी के बाद नीता रॉस हो गयी। हालांकि वो भी लाइमलाइट से दूर ही हैं, लेकिन उनकी बहू फिल्म में नजर आई। लस्ट स्टोरीज 2 में इशिता का रोल निभाने वाली तिलोत्तमा सोम जया बच्चन की बहन नीता के बेटे कुणाल रॉस की पत्नी है। बता दें कि नीता भादुड़ी ने हॉवर्ड रॉस से शादी की और उनके बेटे कुणाल रॉस पेशे से एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं। कुणाल होम ग्रोन कॉफी ब्रांड द इंडियन बीन के फाउंडर भी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर से स्कूलिंग और कर्नाटका से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। जया बच्चन जब 15 साल की थीं तो उन्होंने बंगाली फिल्म महानगर की थी। इसके बाद उन्हें हिंदी सिनेमा में मौका मिला। पति अमिताभ के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म सिलसिला के बाद वो लंबे ब्रेक पर चली गई थीं। शहंशाह की पटकथा भी जया ने लिखी थी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। फिल्मों से ब्रेक लेने की एक वजह थी। जया शादी और बच्चों के बाद भी काम पर जाती थी, लेकिन श्वेता के लिए उन्होंने ब्रेक लेने का मन बना लिया था। दरअसल श्वेता नहीं चाहती थी कि माँ उन्हें छोड़कर जाए। बच्चे माँ के साथ समय बिताना चाहते थे। इस पर जया का दिल इतना पिघल गया कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो बच्चों की परवरिश के लिए ब्रेक लेंगी। अमिताभ से उनका रिश्ता बेहद मजबूत रहा। दोनों फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले थे और दोनों ने एक दूसरे को जानने के बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जया बच्चन को उनके गुस्से के लिए ट्रोल किया जाता है, जिसे देखकर लोगों को दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी खूबी थी जिसके चलते बिग बी ने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना। इस बारे में अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जैसा पार्टनर वो चाहते थे, जया वैसी ही हैं। वो पारंपरिक होने के साथ साथ मॉडर्न भी हैं और यही खूबी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई थी। जया अमिताभ के लिए नंगे पैर चलकर मन्नत मांगने जाती थी ताकि पति की उम्र लंबी हो। एक्सीडेंट के दौरान जब अमिताभ काफी बुरी हालत में थे तो भी अमिताभ को जया ने ही संभाला था। अमिताभ की माँ अपने बेटे के लिए जया को काफी लकी मानती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पहले कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही जया उनकी लाइफ में आई तो उनकी जिंदगी में मानो किस्मत के पड़ लग गए हों। इसीलिए उनकी माँ को लगता था कि जया उनकी जिंदगी को किस्मत से रोशन कर देंगी। इसीलिए उन्होंने ही जया को अपनी बहू के तौर पर चुना। जया और अमिताभ दोनों ही इंडस्ट्री को कपल गोल देते रहे हैं। पावरफुल जोड़ी आपको कैसी लगती है, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।